उम्र बढ़ने के साथ प्रसन्नता बढ़नी चाहिए। बहुधा लोगों को कहते सुना है कि बचपन के दिन ही अच्छे थे। जो आनंद और खुशी बचपन में साथ था वह धीरे धीरे बड़े होने पर धीरे धीरे कहीं गायब हो गया। ऐसा क्यों है? जबकि होना तो इसके बिल्कुल उल्टा होना चाहिए था। खुशी और आनंद तो उम्र के साथ साथ बढ़नी चाहिए थी, विकास करनी चाहिए थी। किसी पेड़ पौधे को देखो, शुरुआत में छोटा सा नन्हा सा होता है, धीरे धीरे विकास करता है, बढ़ता है। पेड़ में पहले थोड़े थोड़े फूल आते हैं, थोड़े थोड़े फल आते हैं, बाद में और उन्नति होती है। वृक्ष फूलों से लद जाता है, जैसे उसका यौवन खिल उठा है, चारों ओर सुगंध फैलाता है, जैसे कहता हो कि देखो, मुझे देखो, मैं बड़ा हो गया हूँ, जरा मेरी जवानी देखो, मेरा यौवन देखो, मेरी सुंदरता देखो। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की मुझ में शक्ति है, ताकत है, आकर्षण है। जब उसमें स्वादिष्ट फल लगते हैं, कितना सुंदर लगता है। मीठे मीठे फल, खुशबूदार फल, सबको लुभाने वाला फल, जो उसको देखता है सबको मोह लेता है। ऐसे ही मोहक छवि इंसानों में क्यों नहीं आती? समय के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका आनंद कम क्यों होने लगता है? क्यों उसे हमेशा यही लगता है कि पहले के दिन ही अच्छे थे, बीता हुआ कल ही अच्छा था? इसका सीधा सा अर्थ है कि हमने अपने जीवन को उस तरह से जिया ही नहीं जिस तरह से जीना चाहिए था। अन्यथा आनंद और खुशी, प्रसन्नता, उत्साह कम क्यों होगा? विकास की भी एक रीति है, नियम है, वह सदैव थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। बिजनेस में भी विकास होना चाहिए। जब कभी घाटा हो जाता है, सभी लोग उसकी समीक्षा करते हैं और फल यह निकलता है कि गड़बड़ी, गलती यहाँ पर हुई है, अन्यथा लाभ ही लाभ होना था। घाटे का बिजनेस, घाटे का सौदा कौन करना चाहेगा? तो हम अपनी जिंदगी को घाटे का सौदा क्यों बना रहे हैं? जिंदगी आगे बढ़े तो खुशी बढ़नी चाहिए थी। हर आगे आने वाला दिन पिछले गुजरे दिनों की तुलना में अच्छा होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो विकास कहाँ हुआ, उन्नति कहाँ हुई? हम तो नीचे गिरे, हमें तो ऊंचाई पर जाना था, उन्नति करनी थी। हम खुशी को काशी, अयोध्या, काबा और हिमालय पर ढूंढते हैं, खुशी को बाहर बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह बाहर तो है ही नहीं। उसे ढूंढना है तो भीतर ढूंढो, अपने भीतर ढूंढो, अपने भीतर झांको। हमें अपने भीतर झांकने का तो समय ही नहीं है। जरा ठहर कर, रुक कर देखो, ये क्या कोई बाहर मिलने वाली वस्तु है? हो सकता है कि क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख, थोड़े पल की खुशी कोई बाहरी वस्तु तुम्हें दे देवे, लेकिन वो फिर है तो क्षणिक ही, थोड़े पल में विलीन हो ही जाएगी। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा यही रुचे, शीश दे ले जाए। यानी कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। प्रेम किसी खेत में नहीं बोया जा सकता, ना ही वो किसी दुकान पर बिकता है। प्रेम तो ऐसी भावना है जो हम सबके अंदर होती, जरूरत है उसे प्रकट करने की। कोई राजा हो या रंक, प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है। बिना त्याग और बलिदान के प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम हासिल करने के लिए हमें लालसा, घमंड, बुरी आदतों का त्याग और बलिदान करना पड़ेगा। प्रेम कोई वस्तु नहीं है, ये वो एहसास है
जो किसी भी वस्तु से बढ़कर है। जब संत अरस्तु को जहर दिया गया तो वे उसे खुशी खुशी पी गए। उनके ढेर से शिष्य पास ही बैठे थे। वे रो रहे थे, कह रहे थे, गुरुजी आपकी मृत्यु हो रही है। लेकिन अरस्तु ने कहा कि कुछ नहीं, मेरे पैर थोड़े थोड़े ठंडे हो रहे हैं, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, आनंद की तरफ जा रहा हूँ, तुम सब मेरे लिए रो नहीं। जब ओशो आचार्य रजनीश अपनी मरणशैया पर अपने अंतिम क्षणों में लेटे थे, शिष्य चारों ओर बैठे थे, रो रहे थे, दुखित थे। लेकिन ओशो को कोई दुख नहीं था। उन्होंने कहा कि व्यर्थ में तुम सब उदास मत हो, मैं बहुत ही आनंद में अपनी मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को जिया है, मुझे कोई अफसोस नहीं, ग्लानि नहीं। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आज बस इतना ही। राधे राधे।